सेबी के रूल के अकॉर्डिंग ट्रस्टीज के बोर्ड का 2/3 हिस्सा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिया में एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई और कुछ इंटरनेशनल कस्टोडियंस जैसे बीएनपी परिवार भी ये सर्विसेज देते हैं। इन्वेस्टर्स रिटेल हो सकते हैं जैसे आप और हम, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एचएनआईज हो सकते हैं। हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप म्यूचुअल फंड्स को स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रक्चर्ड वे में समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। स्पेशली अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो और अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले चलो समझते हैं उन की फीचर्स को जो म्यूचुअल फंड्स को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाते हैं। फर्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आपका पैसा एक ही कंपनी या एसेट में नहीं लगता है बल्कि मल्टीपल स्टॉक्स, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में स्प्रेड होता है। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है। मतलब अगर कोई कंपनी पुअर परफॉर्म करती है या कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो पोर्टफोलियो में और जो कंपनीज होती हैं वो आपके लॉस को बैलेंस कर देती हैं। सेकंड, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। हर म्यूचुअल फंड के पीछे एक फंड मैनेजर होते हैं, एक एक्सपर्ट जो आपके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। ये प्रोफेशनल्स मार्केट एनालाइज करते हैं, राइट टाइम पर बाइंग और सेलिंग डिसीजंस लेते हैं और आपके रिटर्न को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। थर्ड, मल्टीपल स्कीम्स। म्यूचुअल फंड्स एक वन साइज फिट्स ऑल कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ हर इन्वेस्टर के गोल के हिसाब से अलग अलग स्कीम्स मिलती हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हाई रिस्क, लो रिस्क, टैक्स सेविंग और इनकम बेस्ड। मतलब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से स्कीम्स चूज कर सकते हो। फोर्थ, लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी भी हाई होती है। मतलब अगर आपको जरूरत पड़े तो आप अपना पैसा इजीली रिडीम कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फिफ्थ, अफोर्डेबिलिटी। और सबसे अच्छी बात, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की शुरुआत करना महंगा नहीं है, सबके लिए अफोर्डेबल है। आप छोटे अमाउंट जैसे 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ पर मंथ से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, स्पेशली थ्रू SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये अफोर्डेबिलिटी म्यूचुअल फंड्स को सबके लिए एक्सेसिबल बनाती है। सिक्स्थ और सबसे बड़ा बेनिफिट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके रिटर्न्स भी रिटर्न्स जनरेट करते हैं। ये कंपाउंडिंग आपके वेल्थ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देती है। अब चलो समझते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कौन कौन से की प्लेयर्स काम करते हैं जो इंश्योर करते हैं कि पूरा सिस्टम स्मूथली चले और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट सेफ रहें। फर्स्ट, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, AMC। AMC एसेट्स को मैनेज करती है। AMC बेसिकली वो इंस्टीट्यूशन होती है जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स इशू करती है। जैसे कंपनी शेयर्स इशू करती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्कीम्स बनाती हैं, प्रमोट करती हैं और मैनेज करती हैं। AMC's प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स अपॉइंट करती हैं जो इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में कुछ पॉपुलर AMC's हैं, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड, UTI म्यूचुअल फंड और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। सेकंड, स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स को आप प्रमोटर्स समझ सकते हो। ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो AMC को सेटअप करते हैं और उनके फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। जैसे ICICI बैंक म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर ICICI बैंक है और UTI म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर SBI, PNB, BOB और LIC है। थर्ड, ट्रस्टीज। ट्रस्टीज इन्वेस्टर्स को सेफगार्ड करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इनका मेन काम होता है इंश्योर करना कि AMC रेगुलेशंस फॉलो करे और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को हार्म ना करे। सेबी के रूल के अकॉर्डिंग ट्रस्टीज के बोर्ड का 2/3 हिस्सा इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। फोर्थ, फंड मैनेजर्स। फंड मैनेजर्स को हम कैप्टन्स ऑफ द शिप कह सकते हैं। फंड मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना पोर्शन इक्विटी में, कौन कौन से स्टॉक्स में, कितना डेट में और कब रीबैलेंस करना है। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो फंड के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट करना विद इन द रिस्क लिमिट्स। फिफ्थ, कस्टोडियन बैंक्स। AMC's के पास हजारों सिक्योरिटीज होती हैं, उन सबको सेफ रखना इजी काम नहीं होता है। ये जिम्मेदारी कस्टोडियन बैंक्स की होती है। कस्टोडियन सिक्योरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं, ट्रेड सेटलमेंट्स हैंडल करते हैं और वैल्यूएशन के प्रोसेस में मदद करते हैं। इंडिया में HDFC बैंक, SBI, ICICI और कुछ इंटरनेशनल कस्टोडियंस जैसे BNP परिवार भी ये सर्विसेज देते हैं।
सिक्स्थ, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एमसी और इन्वेस्टर्स के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। ये इन्वेस्टर्स को उनके रिस्क एपेटाइट और गोल्स के हिसाब से सही स्कीम चूज करने में हेल्प करते हैं। इन्हें अपने सर्विसेज के बदले कमीशन या फीस मिलती है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी हैंडल करते हैं, जैसे बाइंग, सेलिंग या यूनिट ट्रांसफर। सेवेंथ, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स आरटीए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बैकएंड हीरोज होते हैं। ये इन्वेस्टर्स के सभी रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करते हैं और डिटेल्स अपडेट करते हैं। सिंपल शब्दों में आरटीएस इंश्योर करते हैं कि इन्वेस्टर्स का डेटा सेफ और अपडेटेड रहे। एथ, इन्वेस्टर्स, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इन्वेस्टर्स, यानी आप और हम। इन्वेस्टर्स ये एमसी को कैपिटल देते हैं जिससे फंड बनता है। ये लोग रिस्क भी बेयर करते हैं और रिटर्न्स भी जनरेट करते हैं। इन्वेस्टर्स रिटेल हो सकते हैं जैसे आप और हम, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एचएनआईज हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस जैसे पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा, या कॉर्पोरेट एंटिटीज भी हो सकती हैं। नाइन्थ, रेटिंग एजेंसीज का काम फंड की रिलायबिलिटी और क्रेडिट वर्दीनेस को एसेस करना होता है। ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करती है फंड का रिस्क और परफॉर्मेंस समझने में। इंडिया की मेजर रेटिंग एजेंसीज है क्रिसिल, आईसीआरए और केयर। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक वेल स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम है जिसमें हर पार्टिसिपेंट का अपना यूनिक रोल होता है। सब मिलकर इंश्योर करते हैं कि इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहे और एफिशिएंटली ग्रो करे। अगर आपको ये रोल क्लियर है तो आप अपना डिसीजन ज्यादा इन्फॉर्म्ड और कॉन्फिडेंट वे में ले सकते हो।